दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे मतदाता हैं। उनमें से 67% मिडिल क्लास परिवार हैं। तो आप देखिए कि इसका डायरेक्ट असर दिल्ली के मुख्य जो वर्ग है मिडिल क्लास उसको पड़ेगा। ये बजट आपकी जेब में, आपके हाथ में काफी पैसा बचा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ गंदगी करना जानते हैं, रायता फैलाना चाहते हैं। तो काफी घबराए हुए हैं, काफी खौफजदा हैं और उनके अंदर का जो खौफ है उनको ऐसी बातें, झूठी बातें करने पर मजबूर करता है। मध्यम वर्ग के लिए और वर्गों के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात ये बजट लेके आया है और एक बहुत बड़ी एक स्माइल, एक मुस्कुराहट आप देख सकते हैं मिडिल क्लास के जो हमारे सैलरीड लोग हैं उनके लिए। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली इलेक्शंस में इसका खास तौर से डायरेक्ट असर पड़ेगा। दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे मतदाता हैं। उनमें से 67% मिडिल क्लास परिवार हैं। तो आप देखिए कि इसका डायरेक्ट असर दिल्ली के मुख्य जो वर्ग है मिडिल क्लास उसको पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी नई नीतियां हैं, जिससे कि चाहे स्वनिधि हो जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हो या गिग वर्कर्स के लिए। लेकिन जहां तक बात है मिडिल क्लास की, तो अप टिल 12 लाख पूरे साल में, यानी कि 1 लाख महीने, अगर आप महीने में 1 लाख कमाते हैं तो आप पर कोई भी टैक्स नहीं है और निःशुल्क है वो। तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। उसके अलावा जो इससे ज्यादा भी कमाते हैं उनकी भी बहुत बचत हो रही है। तो आपके जेब में जो डिस्पोजेबल इनकम है खर्च करने के लिए, और इससे इकोनॉमी को भी बढ़त मिलती है, ग्रोथ बढ़ता है इससे। क्योंकि अगर आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, आप ज्यादा स्पेंड कैसे कर सकते हैं? अगर आप ज्यादा स्पेंड तभी कर सकते हैं जबकि आपके हाथ में पैसा हो। तो ये बजट आपकी जेब में, आपके हाथ में काफी पैसा बचा रहा है और अपने आप में बहुत बड़ी है एक खुशी की लहर के तौर पर इसको देखा जा रहा है और लोग बाकायदा खुशियां मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ गंदगी करना जानते हैं, रायता फैलाना चाहते हैं और झूठ और भ्रम की राजनीति पर उनकी पूरी राजनीति निर्भर है। और आप देखेंगे कुछ न कुछ रोजाना उनको होता रहता है, नए नए शगुफे फेंकते हैं, नई नई चीजें होती हैं। कभी कह रहे हैं कि वो हम लोग पैसे बांट रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम लोग जो है जहर डाल रहे हैं यमुना में, नरसंहार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा वो काफी घबराए हुए हैं, काफी खौफजदा हैं और उनके अंदर का जो खौफ है उनको ऐसी बातें, झूठी बातें करने पर मजबूर करता है। क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। वो आदमी जो है थोड़ा हट गया है पल्ले से। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पर ज्यादा संजीदगी से गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रोजाना सुर्खियों में रहने के लिए केजरीवाल जी विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी ने हमेशा दलितों के साथ, ओबीसीज के साथ अन्याय किया है, चाहे वो उनके जवाहरलाल नेहरू उनके परदादा हों या उनकी दादी हों या उनके पिता हों, उनकी नीतियां हमेशा दलितों के खिलाफ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने अम्बेडकर जी को या फिर जगजीवन राम को या फिर एक ओबीसी सीताराम केसरी के साथ बदसलूकी की है, वो सबने देखा है। और अब एकाएक उनको देखना है कि कहाँ पे कौन दलित मौजूद है। अब वो ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि लोग उनको बताएं कि कौन सा पत्रकार दलित है कि गैर दलित है। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी चाहते हैं पता लगाएं कि कौन सी जो मिस इंडिया बनी है या मिस रनर अप बनी है, तो वो इसकी जात क्या है। तो राहुल जी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता और उनकी ये जाति पर आधारित सारे इल्जाम पूरी तरह से गैर संजीदा, मतलब संजीदा तो है ही नहीं, लेकिन पूरी तरह से उनकी नासमझी का मुजाहरा करते हैं। कितनी उनमें गहरेपन की, समझ की अभाव है, वो साफ दिखता है।